प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कर्नाटक दौरे पर। आपको बता दें कि पीएम ने सुबह 11 बजे मंड्या जिले के श्री क्षेत्र आदि चुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। कुछ देर में लोगों को संबोधित भी किया करेंगे। इसके बाद उन्होंने सौंदर्य लहरी एंड शिव महिमन स्तोत्रम नाम की किताब भी जारी की। आपको बता दें कि श्री गौरव भैरवैक्य मंदिर पूज्य संत डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी की स्मृति में बनाया गया है। ये आपको बता दें कि वे आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ के 71वें पीठाधीश थे और मंदिर को पारंपरिक द्रविड़ शैली में बनाया गया है और इसे उनके जीवन और विरासत को समर्पित स्मारक के रूप में तैयार किया गया है। तो आज कर्नाटक के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देर बाद जो है जनता को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान उन्होंने एक मंदिर का उद्घाटन भी किया है। तो पीएम मोदी का आज कर्नाटक दौरा, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन भी किया और इसके बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान वे शाम करीब 4:30 बजे नागरकोइल में भव्य रोड शो करेंगे। इस रोड शो को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये रोड शो खासतौर पर कन्याकुमारी जिला की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए की मजबूती दिखाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें इन सीटों के उम्मीदवार, एनडीए के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री जनता से सीधा संवाद करेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ राज्य में एनडीए की सरकार बनाने की अपील करेंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस कार्यक्रम से दक्षिण तमिलनाडु में चुनावी माहौल एनडीए के पक्ष में और मजबूत होगा। स्थानीय प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और अब खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार की नई सरकार में जदयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली है। दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नीतीश कुमार का इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बिहार में अभी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं किया गया है। तो सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं और आज बतौर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। आपको बता दें कि राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई है। तो 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी और बिहार को अब नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। तो और इसी के साथ में दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं जो कि जेडीयू से हैं। तो सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने। और अब खबर जयपुर से है, जहां 960 करोड़ रुपए के जेजेएम मामले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की आज एक बार फिर एसीबी कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसीबी ने कोर्ट में फिर से सुबोध अग्रवाल की 2 दिन की पीसी रिमांड भी मांगी है। इस दौरान सुबोध अग्रवाल ने पीसी रिमांड का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुबोध अग्रवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। सुबोध अग्रवाल ने खुद को जेल में खतरा बताकर अलग सेल में रखने को लेकर भी एप्लीकेशन दी है। कोर्ट में सुबोध अग्रवाल एसीबी अधिकारियों से बोले, आप कह रहे हैं कि मैंने सवालों का जवाब नहीं दिया, आप बार बार मीडिया में ये क्यों कह रहे हैं, बताइए मैंने किन सवालों का जवाब नहीं दिया। तो जेजेएम घोटाले में सुबोध अग्रवाल का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां रिटायर्ड आईएएस ने स्पेशल सेल में रखने की मांग की है और एसीबी ने 3 दिन और की जो है रिमांड मांगी थी कोर्ट से। तो जेजेएम घोटाला सुबोध अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। फलौदी के नोक उप तहसील क्षेत्र के
ढालेरी गांव में अवैध मुरड़ का खनन लंबे समय से जारी है, जिसके कारण गांव के आसपास के इलाके में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। खनन की ये गतिविधि न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि विद्युत लाइन तक पहुंच चुकी खुदाई के कारण अब विद्युत पोल गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन का ये सिलसिला सैकड़ों गाड़ियों के जरिए निरंतर जारी है। खनन माफिया के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस क्षेत्र में अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। खनन की वजह से बने गड्ढे और खुदाई के कारण विद्युत लाइन को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कभी भी विद्युत पोल गिर सकते हैं और किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। तो विद्युत पोल गिरने का खतरा मंडरा रहा है। जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर है, जहां ओसिया तहसील कार्यालय में एक बार फिर बंद हुआ पंजीयन कार्य और अब आज से 21 अप्रैल तक बंद रहेगा पंजीयन कार्य। तहसील में 1 साल से ज्यादा समय से नायब तहसीलदार का भी पद खाली है। तहसीलदार का भी वर्तमान में है पद रिक्त। बावड़ी तहसीलदार वीरेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है ओसिया अतिरिक्त चार्ज, लेकिन तहसीलदार का अन्य कार्यों में ड्यूटी पर होने के दौरान अब बंद रहेगा पंजीयन कार्य। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेंद्र बिश्नोई ने बार बार पंजीयन कार्य बंद होने पर जिला कलेक्टर को किया अवगत। बिश्नोई ने बताया कि पंजीयन कार्य बार बार बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को रजिस्ट्री, बंटवारा, समर्पण और हथकरघ नामक सहित छात्र छात्राओं के लिए बनने वाले दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र और EWS सहित कई राजस्व कार्य होते हैं जो अब रोज रोज बाधित हो रहे हैं। तो तहसीलदार का भी वर्तमान में है पद रिक्त और अब ओसिया तहसील में एक बार फिर बंद हुआ है पंजीयन कार्य, जिसकी वजह से लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने में काफी परेशानी यहाँ देखने को मिल रही है। तो 1 साल से खाली है यहाँ पर पद, इसके बाद भी यहाँ पर कोई भी जो पद है उसको भरा नहीं गया है और अब पंजीयन कार्य बंद होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब से 21 तारीख तक बंद रहेंगे पंजीयन कार्य, जिसके चलते लोगों को दिक्कत होगी। प्रतापगढ़ के कृषि मंडी रोड स्थित एक फर्नीचर शोरूम में चोरी की नियत से घुसे एक युवक के साथ गंभीर हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार विक्रम राजपूत नामक युवक, जो वाटर वर्क्स रोड का निवासी है, नशे की हालत में शोरूम की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। देर रात शोरूम में संदिग्ध हलचल देख आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर युवक घबराया और पकड़े जाने के डर से पास की छत पर कूदकर भागने की कोशिश की। इसी दौरान वह टीवी केबल तारों में उलझ गया और उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण वह सीधे नीचे गिर गया। गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही तड़पने लगा। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उप निरीक्षक प्रेमपाल की अगुवाई में पुलिसकर्मी ने घायल युवक को तुरंत एम्बुलेंस में जिला अस्पताल पहुंचवाया। चिकित्सकों के अनुसार युवक को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। तो शोरूम की छत से गिरा युवक अस्पताल में इलाज जारी है और चोरी की कोशिश में ये हादसा हुआ है। तो चोरी करने के लिए आया था युवक, लेकिन वह हादसे का शिकार हो गया। सुजानगढ़ के ताल छापर अभयारण्य में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें तकनीकी सहायक सोहन राम की मौत हो गई। यह हादसा 14 अप्रैल 2026 को उस समय हुआ जब वह ड्यूटी पर थे। जानकारी के अनुसार वे सरकारी कैंपर गाड़ी लेकर अभयारण्य के डूंगलाव तालाब पर गए थे। गाड़ी का डाला बंद करने के दौरान गाड़ी अचानक पीछे लुढ़क गई और सोहन राम उनकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद उन्हें तुरंत उपचार के लिए सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र नेमीचंद ने घटना की रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि उनके पिता गाड़ी के डाले को बंद कर रहे थे, तभी ये हादसा हो गया।